बीकानेर को वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच देने की घोषणा के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। साथ ही इस आंदोलन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया। आज अधिवक्ताओं ने कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। फिर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर केंद्रीय विधि मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में उदयपुर समेत राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूमपुर जिले आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों के सबसे ज़्यादा मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को जोधपुर जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके चलते 43 सालों से अधिवक्ता उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्षरत है। इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पिछले 2 दिनों से कोर्ट में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया हुआ है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके चलते आज सभी अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताया है। कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की घोषणा का विरोध किया। फिर जिला कलेक्टर को विधि मंत्री और चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपकर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग की गई। देखिए, आंदोलन तो हमारा 45 वर्षों से जारी है। आप देखिए कि विधि मंत्री ने अपने स्टेटमेंट से वो मुकरे हैं, हमें धोखा दिया है कि हमें उदयपुर में जो वर्चुअल की उन्होंने घोषणा की कि बीकानेर से पहले उदयपुर में दी जाएगी हाईकोर्ट बेंच की वर्चुअल बेंच, तो वो अनदेखा करके उन्होंने सबसे पहले बीकानेर में दे दी। बीकानेर में आ रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखिए कि हमारा जो उदयपुर बार एसोसिएशन वर्षों से जो एक जायज़ मांग कर रहा है, और जायज़ मांग भी देखिए कि उदयपुर बार एसोसिएशन का अधिवक्ता अपने लिए नहीं कर रहा है, यहाँ के आसपास की गरीब जनता के लिए, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए। क्योंकि आप देखिए कि इनको बहुत ज़्यादा खर्चा करके जोधपुर, जयपुर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत रहती है, उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। उस बात को हम मिटाना चाहते हैं कि भाई आपको सस्ता, सुलभ और गरीबों को अच्छा न्याय यहाँ मिले उदयपुर बार एसोसिएशन में। तो आज आंदोलन ये रहा कि हमने शांतिपूर्वक बैठ के यहाँ धरना किया। उसके बाद हमने कोर्ट चौराहे पे मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला बनाने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी हमने ये दिया कि विधि मंत्री के नाम पे कि विधि मंत्री साहब, आप ये सोचिए कि जो हमारी बरसों से जो जायज़ मांग है और आपने प्रोमिसेस किए, उस पर ही आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत बात है। और इसका आप देखिए कि अगर भविष्य में हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आप मान के चलिए कि उग्र आंदोलन भी किया जाएगा।